जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में जैन धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक ना, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए करवा रहे हैं। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कुंडलपुर जन्म स्थान है, किनका स्थान है, जन्म स्थान है कुंडलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला का सी, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर है। जल्दी जल्दी से देखते जाइएगा, क्योंकि दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी ऊपर में आया था, तो कुंडलग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। देखिए कितना एग्जाम में पूछा है। 42वां बीपीएससी प्री में पूछा है, 1997 वाला बीपीएससी में भी पूछा है, 47th बीपीएससी प्री में पूछा है, 2005 में भी पूछा है। तो इसीलिए देख लीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? अंतिम स्थान किनका है? तो जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम स्थान है दोस्तों ये महावीर स्वामी जी का। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? जैन तीर्थंकर नहीं है, कौन नहीं है? तो ये नाथ मुनि जो है ये जैन तीर्थंकर नहीं है। बाकी चंद्र प्रभु, नेमी और संभव, ये तीनों जैन तीर्थंकर हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर नाथ मुनि हो जाएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में हुई थी मृत्यु, पावापुरी में। याद रखिएगा, नालंदा जिला में पावापुरी पड़ता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। अब वास्तविक संस्थापक पूछता है तो वास्तविक संस्थापक महावीर हो जाएंगे। दोस्तों ये जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे खान सर के द्वारा, जो फाउंडेशन बैच है उसमें करवाया जाता है टॉपिक वाइज एमसीक्यू। तो उसी का ये सारा क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचे आप सबको भी करवा देते हैं। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव अभी देखें आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जल्दी जल्दी बताइएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर है तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है जैन धर्म से, जैन से संबंधित है तीर्थंकर शब्द। ये देखिए यूपी पीसीएस में प्री 1993 में आया। आगे है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है, किनका तीर्थ स्थल प्रभास गिरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन का तीर्थ स्थल प्रभास गिरी है। देखिए दोस्तों, खान सर के द्वारा जो फाउंडेशन बैच है उसमें टॉपिक वाइज कराया जाता है। टॉपिक खत्म होने पे उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू एग्जाम में आता है उन सारे एमसीक्यू को करवाते हैं खान सर। तो उसी बुक से आप सबको करवा रहे हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए तो ये कैवल्य के मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म में माहिम है वह कौन सा धर्म है? तो वो धर्म है जैन धर्म, याद रखिएगा। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन? तो जैन धर्म ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। स्यादवाद सिद्धांत है, किससे संबंधित है स्यादवाद सिद्धांत? जैन धर्म का है स्यादवाद सिद्धांत। 15 नंबर है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का जैन मत का। आगे है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर दिगंबर में जब विभाजन हुआ था तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक पूछ रहा, तो ये हो जाएगा स्थूलभद्र। दोस्तों ये जितना भी इस टॉपिक से क्वेश्चन एराइज होता है, जितना भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है?
तो ये जैन धर्म नहीं करता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु पूछ रहा है जैन धर्म का। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है दोस्तों? तो 14 पूर्व जो है ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है। प्रारंभिक प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अर्धमागधी में। अर्धमागधी में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? 22 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेद शिखर। संवेद शिखर। 23 नंबर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग नहीं है, बताइएगा। 23 नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये थेरी गाथा। थेरी गाथा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य? तो ये जमाली जो था, ये महावीर भगवान का प्रथम शिष्य था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? 25 नंबर। तो ये पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जैन सभा हुआ था, उसी में। 26 नंबर क्वेश्चन बताना है। ये देखिए, कोड का उपयोग करके बताना। निम्न कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। सही कथन को पूछ रहा। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, हाँ ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, सही है, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में 2 और 3 है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी, तो ये जमाली। अभी ऊपर में भी देखे हैं, रिवीजन हो जाएगा। जमाली। 28 नंबर क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको। देखिए, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें सही आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रथम शतक ईसा पूर्व में, एक मिनट, प्रथम, ये सी ऑप्शन सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, यही सही है, बाकी सब गलत है। 29 नंबर बताना है। कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर पूछ रहा है। 29 नंबर बताना है, क्या होगा सही आंसर? तो कर्म की विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या तपस्या है, तपश्चर्या है, हाँ ये सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहता चाहिए, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए 30 नंबर देखते हैं। कहता है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? मरण समाधि किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन राइज हो सकता है सारा इस टॉपिक में, इस वीडियो में है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31 नंबर बताना है आपको। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये सही हो जाएगा। यानी केवल 2 सही है, इसलिए 31 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर बताइएगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने स्थापित करवाई थी दोस्तों? ये चामुंडराय ने। चामुंडराय। 32 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आजीवक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक 33 नंबर तो मखली गोसाल थे। मखली गोसाल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 का सी। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसने कहा था? तो ये कहा था आजीवकों ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं, ये पूछ रहा है 35 का। तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, यही गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ये निकल जाएगा, ये ऑप्शन, बाकी सब सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल
राजाओं द्वारा बनाया गया था, ये भी सही है। और होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, तीनों सही है, ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर 35 का ये ऑप्शन निकल जाएगा। 36 नंबर बताना है कि संप्रदाय को नियति की अटलता में विश्वास करता है। किसने कहा था? संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, क्या है 36 नंबर? ये आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आश्रय गृह यानी कि रहने के लिए किसने बराबर की गुफाओं का उपयोग किया था दोस्तों? तो ये किया था आजीवकों ने, आजीवकों ने। 37 का ये ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, कौन सा स्थल है? तो कौशाम्बी है, जो दोनों के तीर्थ स्थल है। 33 नंबर बताना है दोस्तों। ये 39 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन यही है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? मस्तकाभिषेक तो ये किया जाता है बाहुबली के लिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जितने भी जैन धर्म से, ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे, एक मिनट, प्राचीन दे जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सारा यहाँ पे खत्म हुआ। और आगे अब हम सब देखते हैं बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन है उन सबको देखते हैं, ठीक ना? तो आइए बारी बारी से देखते हैं। ये दोस्तों अभी जैन धर्म के बारे में ऊपर के वीडियो में हम सब देखे हैं, तो यहाँ से अब बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो विशेषता पूछ रहा है, महायान बौद्ध मत की है। तो बुद्ध के देवीत्वारोपण ये भी है, बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये भी है, यानी तीनों है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कौन है दोस्तों? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा मैत्रेय। मैत्रेय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होते हैं एग्जाम में, सारे इस वीडियो में है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे डेली जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, तो ये जाना जाता है गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। आगे है 6 नंबर है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम व्यक्ति सुभद्र थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये फाउंडेशन बेस्ड आंसर करवाते हैं, तो उसी से ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन राइज होता है, टॉपिक खत्म होने के बाद तो वही करवा रहे हैं यहाँ पे हम सब, देख रहे हैं उसी का वीडियो। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये था अंतिम सुभद्र था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली। 9 नंबर क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कौन करता है दोस्तों? तो ये तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का। 10 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अशोक, सही आंसर ये हो जाएगा। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे दोस्तों? 11 नंबर, तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश के शिलालेख से, अभिलेख से। 13 नंबर है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी दोस्तों? तो ये सही आंसर हो जाएगा कोलीय वंश से, 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण
तो ये कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। देखिए कितना एग्जाम में पूछा है, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आने की सब क्वेश्चन का संभावना। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, कौन सा राज्य में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? तो मल्ल राज्य में, मल्ल राज्य में। 16 नंबर देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लों के गणतंत्र, मल्ल गणतंत्र। ये देखिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर? 17 नंबर। तो ये अवस्थित है कुशीनगर में, कुशीनगर में अवस्थित है, ठीक ना, याद रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? बुद्ध का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, न पार्थ है, न प्रच्छन्न है, न मिहिर है, न गुडाकोश, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? 19 नंबर बताना है। तो हो जाएगा सारनाथ में, शिक्षा होता है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों? अभी देखे तो ऊपर में बताना है जल्दी से। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, याद रखिएगा, लुम्बिनी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था दोस्तों? 21 नंबर बताना है। तो अवंती का था नहीं था, गांधार का भी नहीं था, कौशल का था और मगध का था। तो ये 3 और 4 आंसर निकल जाएगा, केवल 3 और 4, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का, 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध का पहला उपदेश, तो ये सारनाथ हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? अभी वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब अलग तरीका से पूछा है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? 23 नंबर बताना है। तो ये महात्मा बुद्ध ने दिया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है, सारनाथ में, अलग अलग तरीका से रिपीट हो रहा है दोस्तों। अभी पीएससी में पूछा 2015, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सारा क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कहाँ पे? सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है 26 नंबर, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, क्या है धर्म चक्र प्रवर्तन? तो ये है दोस्तों सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, बुद्ध का प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। देखिए बहुत सारा एग्जाम में आया है, अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, आंसर भी सेम है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? भगवान बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? 27 नंबर। तो ये हो जाएगा उदयन के काल में आए थे, उदयन के राजकाल में आए थे। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ? 28 नंबर। तो ये सारनाथ में अभी है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अभी देखे थे कुछ देर पहले भी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? तो ये किया गया था महाकाश्यप के द्वारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? 30 नंबर। तो ये किया था महाकाश्यप ने, महाकाश्यप ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? संघ प्रमुख कौन होना चाहता था दोस्तों? 31 नंबर बताना है। तो ये देवदत्त होना चाहता था। 32 नंबर है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताइएगा क्या सत्य है जो? 33 नंबर। तो ये सत्य है दोस्तों, क्या देखते हैं, वे कर्म में विश्वास करते थे, हाँ ये सही है, गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कौन सत्य पूछ रहा था? 1, 2 और 3 सत्य, इसलिए इसका ऑप्शन 33 का ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर बोल रहा है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ? 34 नंबर।
तो ये वैशाली में दी गई थी, वैशाली में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था, बताइएगा। 35 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, 1 2 3 और 4। पहला हुआ था कहाँ? पहला हुआ था राजगीर में, राजगीर याद रखिएगा। दूसरा हुआ था वैशाली में, वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कुंडलवन, यहाँ पे लिख देते हैं, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। सप्तर्षि गुफा स्थित है कहाँ? सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों राजगीर में, राजगीर में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का जो उपदेश है वो किससे संबंधित है? तो ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। 39 नंबर है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो ये नामित किया था आनंद को नहीं, महाकश्यप को नहीं, उपाली को नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ये धर्म चक्र परिवर्तन सत्व की विषय वस्तु का, सुत की, धर्म चक्र परिवर्तन सुत की विषय वस्तु का। आइए इसमें पूछा। आगे है बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? 41 नंबर। तो ये कनिष्क के शासनकाल में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आगे कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? 42 नंबर। तो ये किया था वसुमित्र ने, वसुमित्र ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, कहाँ हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? ये कश्मीर में हुई थी, और लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी ये पूछ रहा है। तो ये कनिष्क के शासनकाल में। अभी ऊपर में भी क्वेश्चन आया था, ये देख लीजिए। देखिए कनिष्क, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्वेश्चन था तो वसुमित्र हो जाएगा। और पूछ रहा है यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी किसके शासनकाल में? तो यही है, देखिए कनिष्क के शासनकाल में, ठीक ना। 43 का ये हो जाएगा। यहाँ पे भी है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। देखिए और दोनों अलग अलग एग्जाम में पूछा, इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा क्वेश्चन फिर पकड़ बन जाएगा, सारा क्वेश्चन को समझ जाइएगा। ये है निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम में दिए हुए हैं, कूट ज्ञात करें। तो अभी बताए थे कि पहला हुआ था राजगीर में, नालंदा जिला में पड़ता है। दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। यानी कि 2 1 4 3 किस में है दोस्तों? 2 1 4 3। ये डी ऑप्शन हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन अभी चारों याद कर लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो 45 का बी ऑप्शन निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से। चलिए 46 नंबर देखना है, सही मेल करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। सही मेल करना है। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध में 4 स्थानों का उल्लेख है 2 स्तंभों में। अंकित आपका इसको सुमेलित करना है। जन्म कहाँ हुआ था? 46 नंबर, बताइएगा जन्म कहाँ हुआ था। टोटल क्वेश्चन रख लेते हैं स्क्रीन पे, टोटल ये देखिए, बताइएगा जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में। जितना भी अभी ऊपर में देखे थे ना उसी से रिलेटेड है, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। इसलिए इसका कौन सा आंसर निकल जाएगा? सी ऑप्शन निकल जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए भारतीय भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? 47 नंबर। तो इसका सही आंसर निकल जाएगा प्रथम उपदेश, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं। सुमेलित करने के लिए बोल रहा, सुमेलित करने के बोल रहा, दीजिए ये कोट के सही सुमेलित करिए। जन्म वो प्रतीक चिन्ह है, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? बुद्ध भगवान का 48 का
बताइएगा। 48 नंबर। तो जन्म का प्रतीक है कमल, याद रखिएगा। अब प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। महाबोधि तो बोधि वृक्ष से, त्याग को घोड़ा। ठीक ना, याद रखिएगा। 48 का कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? तो डी ऑप्शन निकल जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था किस नगर में? तो ये किया गया था राजगीर में दोस्तों, राजगीर में। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन कौन सा महात्मा बुद्ध के संबंध में बताना है? तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, हाँ सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, सही है ये भी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। यानी कि चारों सही है। था 1 2 3 4, यानी कि 50 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्या कहता है? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ था? बताएं तो, अभी बताए थे ना कि पहला याद रखिएगा राजगीर, बार बार बोल दे रहे हैं ताकि भूलिएगा ना, याद हो जाएगा। पहला राजगीर, दूसरा हो जाएगा कहाँ? वैशाली, वैशाली। और तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा कुंडलवन, कश्मीर, कश्मीर लिख देते हैं, कश्मीर। ठीक ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो अभी बताएं, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। देखिए सारा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन कितना एग्जाम में पूछा गया, ये देखिए सारा। महाबोध बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। एक बार इस टॉपिक पे पकड़ बन जाएगा, मतलब बौद्ध जैन धर्म पे, तो एक बार सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो फिर कोई भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने आयोजन किया था दोस्तों? 53 नंबर। तो ये कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है दोस्तों? 54 नंबर बताना है। तो ये षष्ठम, सातवां पीढ़ी का, षष्ठम, षष्ठम पीढ़ी, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? 55 नंबर। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये सारा यूपीएससी बीपीएससी का में पूछा हुआ है। देखिए बीपीएससी यूपी पीसीएस, तो सर जी मतलब जब यूपीएससी बीपीएससी सब से पूछ रहा है, तो दरोगा, पुलिस, कांस्टेबल, ये सब एसएससी जीडी में तो जरूर ही आ सकता है। त्रिपिटक क्या है? 56 नंबर बताना है। त्रिपिटक क्या है? तो ये बुद्ध के उपदेश का संकलन, संग्रह जो है, उसे ही त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेश का संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। 57 नंबर बताना है। 57 नंबर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्रापन होते हैं? 57 नंबर बताइएगा। 57 नंबर सही आंसर क्या होगा? तो इसका विभाषा शास्त्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? खड़ी प्रतिमा बुद्ध की किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए 60 नंबर बताना है दोस्तों। 60 नंबर बोला प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा के ऋतु में जो अपराध करते थे, तो उसी के लिए मतलब अपराध स्वीकार करने के लिए अवसर होता था, उसी को पबरन नामक समारोह कहते हैं। 61 नंबर बताना है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार, तो ये स्थित है दोस्तों पाटलिपुत्र में। किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में बुद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत
संविधान संबंधित प्रवचन संकलित है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में साहित्य में गलत लिख दिया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ पढ़ने में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? 62 नंबर बताइएगा। तो ये संकलित है सुत्त पिटक में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार में दोस्तों राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, याद रखिएगा। देखिए 48 से लेकर 52 में बीपीएससी में लगातार क्वेश्चन पूछा। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, किसके द्वारा? 64 नंबर। तो ये निर्मित किया गया है दोस्तों जापानियों के द्वारा। 64 का ये हो जाएगा। 65 नंबर है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव किसके द्वारा रखा गया था? 65 नंबर। तो ये बौद्ध धर्म ने नींव रखा था मूर्ति पूजा का। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द सर्वप्रथम मिलता है दोस्तों ऋग्वेद। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया हुआ थी, मानव प्रतिमा को पूजा गया वो कौन सा प्रतिमा था? तो बुद्ध का प्रतिमा था। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है, तो वह है सांची का स्तूप। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? अस्थिर और क्षणिक है का संबंध है बौद्ध से। निम्नलिखित मतों से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया का ज्योतिर्पुंज लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है दोस्तों? 70 नंबर। तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और है दोस्तों। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पे आधारित है? तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसी एशिया का ज्योतिर्पुंज के नाम से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? 73 नंबर बताना है। मौलिक अंतर सर्वाधिक, तो देवी देवताओं की पूजा से, ये सी ऑप्शन सही है। 74 नंबर है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया था कनिष्क के राजकाल में। 75 नंबर है दोस्तों गांधार शैली की मूर्ति में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है धर्मचक्र नाम। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक तो बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। 76 का हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आप आज ये टॉपिक देख लेते हैं तो वादा करते हैं कि आज के बाद बौद्ध और जैन धर्म से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो ये गुप्त काल से कालांकित है। 78 नंबर है, देखिए 78 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनें। कथन ए और कथन आर। कथन ए कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बताइए 78 का क्या होगा? तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये भी सही है, और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही। लेकिन दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करता, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा होगा बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे डेली जीके जी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है साथियों, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।